बिरजू और मंजू भैया भाभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलो अब दोनों अंदर चलकर आराम कर लो। थोड़े दिनों में सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि बिरजू किशन लाल का भाई शहर की लड़की से शादी करके आया है। गांव वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे बहन, सुना तुमने? बिरजू ने शहर में शादी कर ली है। सविता और किशन लाल ने उन दोनों को अपना भी लिया और घर में भी घुसा लिया। हाँ बहन, सुना मैंने। कहीं इन्हें देखकर हमारी बहू बेटियां ना बिगड़ जाएं। इस बिरजू ने हद ही कर दी है। अरे गांव की छोरियां क्या कम पड़ गई थी जो शहर की लड़की से शादी करके आ गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, शहर में तो ये सब चलता ही रहता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। पूरा गांव सोया हुआ होता है। बिरजू और उसकी पत्नी मंजू एक कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक से मंजू को बहुत प्यास लग रही होती है। शरीर की थकावट की वजह से मंजू बिस्तर से उठ नहीं पाती है और नींद में ही पानी पानी बड़बड़ाती रहती है। पानी पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो मुझे, पानी चाहिए मुझे, मेरा गला सूख रहा है, पानी पानी। मंजू इतनी गहरी नींद में सो रही होती है कि पानी पीने के लिए भी उठ नहीं पाती। अचानक से क्या होता है कि पानी की तड़प से उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलकर पानी की तलाश में जाती है और वो रसोई में रखे मटके में से पानी पीने के लिए उसके अंदर घुस जाती है। तभी सविता आहट सुनकर उठ जाती है और रसोई में जाकर देखती है। अरे, ये मटके का ढक्कन किसने हटाया? शायद बिल्ली होगी, उसने हटा दिया होगा। ढक दूं, नहीं तो इसमें मक्खी मच्छर गिर जाएंगे। सविता मटके को ढककर वहाँ से चली जाती है और फिर सो जाती है। मंजू मटके के अंदर बंद हो जाती है और चिल्लाती रहती है, मुझे यहाँ किसने बंद किया? मुझे निकालो यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, कोई है? बिरजू, बिरजू, मुझे निकालो यहाँ से। मंजू की आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता। सुबह जब बिरजू सोकर उठता है और मंजू को उठाने की कोशिश करता है। मंजू उठो, सुबह हो गई। अरे मंजू, उठना नहीं है क्या? चलो उठो उठो। कोई हलचल नहीं होती। बिरजू उसे हिलाता है उठाने के लिए, पर मंजू नहीं उठती। तो बिरजू बहुत घबरा जाता है और भाभी और भैया को आवाज लगाता है। भाभी, भैया, जल्दी आओ, देखो ना मंजू को क्या हो गया है। ये तो उठ ही नहीं रही है, कोई जवाब भी नहीं दे रही। आवाज सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बिरजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और घबराए हुए भी हो, क्या हुआ? भाभी, भैया, मंजू कुछ बोल नहीं रही, देखिए ना क्या हो गया है उसे। हाय राम, मंजू तो मर चुकी है। नहीं मेरी मंजू मर नहीं सकती। कल तक तो वो बहुत खुश थी। कल रात को तो हम दोनों ने बातें भी करी थी, फिर दोनों सो गए थे। भाभी, भाभी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बिरजू, अपने आप को संभालो, अब मंजू इस दुनिया में नहीं रही। बिरजू बहुत रोता है तो रोने की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों हो रहा है और कौन रो रहा है? बिरजू रो रहा है, उसकी पत्नी मंजू अब इस दुनिया में नहीं रही। रात को ही पता नहीं क्या हुआ, सुबह वो मरी हुई मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, कल ही तो बेचारा शादी करके लाया था और आज ये सब हो गया। अब क्या करना है भाई लोग? बिरजू की पत्नी का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं नहीं, मैं अपनी मंजू को किसी को नहीं दूंगा। ये सो रही है, अभी उठ जाएगी और बोलेगी, बिरजू, बिरजू। बिरजू, अपने आप को संभालो, अब मंजू इस दुनिया में नहीं रही, अब उसका अंतिम संस्कार करने दो। फिर गांव के 4 लोग आकर मंजू को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बिरजू बहुत रोता है और किशन लाल और सविता उसे तसल्ली देने में लग जाते हैं। बिरजू,